रेडियो हिंदुस्तान। OMG 2 पंकज त्रिपाठी अक्षय कुमार ने एक आवश्यक संदेश साझा किया है जो आपको गंभीर रूप से सोचने के लिए मजबूर भी कर देगा और हंसाएगा भी। सामाजिक संदेश और हास्य की संतुलित खुराक के साथ अमित राय ने पंकज त्रिपाठी और अक्षय कुमार को लेकर एक बहुत ही सम्मोहक सुंदर फिल्म बनाई है। सेक्स और पॉर्न के प्रति इतने जुनूनी देश में स्कूल में यौन शिक्षा अभी तक वर्जित क्यों है? भारत को काम सूत्र की भूमि माना जाता है, फिर भारतीय माता पिता और शिक्षक बच्चों के साथ सेक्स के बारे में खुलकर बातें करने से क्यों कतराते हैं? यदि जीव विज्ञान स्कूली पाठ्यक्रम में एक विषय है तो प्रजनन पर अध्याय को आसानी से अनदेखा क्यों कर दिया जाता है और कभी भी ठीक से पढ़ाया नहीं जाता? ONG इन तर्कों को हास्य और गंभीर दोनों तरीके से प्रस्तुत करता है, जो फिल्म को कभी भी उपदेशात्मक क्षेत्र में प्रवेश करने नहीं देता और इसे अत्यधिक मनोरंजन बनाए रखता है। निर्देशक अमित रॉय ने यौन शिक्षा के विषय को फालतू या अश्लील बनाए बिना सावधानी पूर्वक बनाया है। यह फिल्म एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो मंदिर के पास पूजा की दुकान चलाता है और वह महाकाल का कट्टर भक्त है। एक देखभाल करने वाला पति, 2 बच्चों का ख्याल रखने वाला पिता और एक अच्छा आम तौर पर दयालु व्यक्ति है जिसका नाम कांति चरण है। उसके जीवन में तब उथल पुथल मच जाती है जब उसका बेटा विवेक अत्यधिक हस्तमैथुन के कारण होने वाली थकावट के कारण अस्पताल में भर्ती हो जाता है और अश्लील आचरण के बहाने स्कूल से निकाल दिया जाता है। स्कूल के शौचालय में ऐसा करते हुए उसका वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो जाता है। अपने परिवार को बहिष्कृत होने से बचाने के लिए कांति अपने परिवार के साथ भागने का फैसला करता है और तभी भगवान के दूत के रूप में अक्षय कुमार उसके मार्गदर्शन के लिए आते हैं और उसे अपने बेटे के लिए लड़ने के लिए एक धार्मिक रास्ते पर डालते हैं। यह महसूस करने पर कि उनका बेटा वास्तव में गलत सूचना और गुमराह का शिकार हुआ है, कांति ने मामले को अपने हाथों में ले लिया और स्कूल अधिकारियों के साथ साथ बाबाओं, सेक्स थेरेपिस्ट, एक डॉक्टर, एक केमिस्ट को अदालत में घसीटा, जिन्होंने विवेक को उसके बारे में जागरूक किया। यौन इच्छाएं वहां उनका मुकाबला अंग्रेजी बोलने वाली एक वकील कामिनी महेश्वरी यानी कि यामी गौतम से होती है और दोनों जज पुरुषोत्तम नागर अर्थात पवन मल्होत्रा के सामने अपनी दलीलों को पेश करते हैं। अमित राय का साहसी लेकिन भावनात्मक लेखन फिल्म का सितारा है जो सामाजिक रूप से प्रासंगिक कहानी को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। वह कुदाल कहने में संकोच नहीं करता। उदाहरण के लिए फिल्म एक प्रासंगिक सवाल उठाती है कि लोग लिंग और योनि को लिंग और योनि क्यों नहीं कहते और इसके बजाय अपशब्दों का उपयोग क्यों करते हैं या उन्हें कोई भी उल्टा सीधा नाम क्यों दे देते हैं। एक दृश्य में जब त्रिपाठी यह दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि स्कूलों को यौन शिक्षा कैसी देनी चाहिए तो वह लिंग को लिंग और योनि को स्त्री की योनि कहते हैं और किसी भी बिंदु पर यह सुनना असहज नहीं लगता। फिल्म अपने पात्रों के माध्यम से जिस प्रगतिशील दृष्टिकोण को दिखाने की कोशिश करती है वह हम तक अच्छी तरह पहुंचती है। फिल्म में कुछ ऐसी पंक्तियां भी हैं जो स्थायी रूप से अपना प्रभाव छोड़ती हैं। साथ ही मुझे अच्छा लगा
कि राय ने बहुत अधिक सब प्लॉट पेश नहीं किए और उनका ध्यान यौन शिक्षा के महत्व पर प्रकाश डालने पर केंद्रित है। फिल्म की सबसे अच्छी बात यह है कि पंकज त्रिपाठी ने फिल्म के प्रत्येक डायलॉग को बड़ी सहजता से कहा है। बेशक उनके विस्तारित कैमियो में अक्षय कुमार का सक्षम समर्थन है, लेकिन त्रिपाठी को ऑन स्क्रीन देखना बहुत ही अच्छा लगता है। उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द से लेकर उनके द्वारा किए गए प्रत्येक हाव भाव तक इतना सूक्ष्म और इतनी अच्छी तरह से प्रस्तुत किया गया है कि इसके लिए पिक्चर हॉल में बार बार तालियां बजती है। भाषा पर उनकी पकड़ कमाल की है। हालांकि कई बार शुद्ध हिंदी संवादों को संभालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन वह उन्हें सरल हिंदी में अनुवाद करने की कोशिश करते हैं और चीजें सही लाइन पर आ जाती है। खतरनाक प्रतिवादी के रूप में यामी ने दमदार अभिनय किया है और अदालत के दृश्यों को अपनी पकड़ में बनाए रखी हैं। भगवान के दूत के रूप में अक्षय पहले भगवान शिव की भूमिका निभाने वाले थे, लेकिन CBAFC के संशोधन के बाद उनके चरित्र में बदलाव किया, परंतु वह भी शानदार है। बेटे के रूप में विवेक अर्थात आरुष वर्मा ने भी अपने किरदार को बहुत अच्छी तरह से निभाया है। अक्षय कुमार अपनी सुंदर मुस्कान, हरे रंग की पैंट के साथ एक दिव्य स्वैग रखता है। इंटरवल से पहले की सीक्वेंस में शिवरात्रि का दृश्य दिखाया गया, जिसमें कुमार तांडव कर रहे हैं, जिसे सचमुच छोड़ा नहीं जा सकता। यह बहुत ही जादुई था। मुझे यह तथ्य पसंद आया कि अपनी स्टार पावर और मजबूत स्क्रीन उपस्थिति के बावजूद भी कुमार एक बार फिर त्रिपाठी पर भारी नहीं पड़ते, बल्कि उनके दृश्यों को ऊंचा करते हैं और उन्हें पूरे समय चमकने देते हैं। बेटे के रूप में विवेक अर्थात आरुष वर्मा ने भी अपने किरदार को बहुत अच्छी तरह से निभाया है। ONG2 फ्रेंचाइजी को बढ़ाते हुए एक नई पेशकश, एक पूरी नई कहानी है। हालांकि भाग 1 के आधार पर कुछ समानताएं हैं। उदाहरण के लिए दैवीय हस्तक्षेप, जो एक भक्त को अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करता है, अदालत कक्ष की व्यवस्था, अस्पताल का दृश्य और नायक को यह एहसास कराने में पुस्तकों का महत्व कि सभी उत्तर पहले ही से लिखे गए साहित्य में निहित हैं, सदियों पहले से लिखे गए हैं। समाज को आईना दिखाती अमित राय की बेहतरीन फिल्म पंकज त्रिपाठी और यामी गौतम की जिरह ने दिल को जीत लिया। अब अनुमति दीजिए आज उमा प्रभाकरण को फिर मिलूंगी इसी तरह नए नए किस्से खबरों के साथ। तब तक सुनते रहें रेडियो हिंदुस्तान। दोस्तों, हमें लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पानी बचाएं, पानी बचाना सिखाएं, पेड़ लगाएं, पेड़ लगाना भी सिखाएं। नमस्कार। Radio Hindustan.